यतोऽनन्तशक्तिरनन्ता सजीवा यतो निर्गुणाद् प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वृन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ओम 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 ओम। हरि शरणं 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 हरि शरणं
हरि शरणं हरि शरणं। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। ओम 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 ओम। सभी श्री गुरुदेव भगवान के दिव्य स्थान का मन ही मन घर बैठे चिंतन करें, स्मरण करें और ध्यान करें। और गुरुदेव भगवान से हम सब यही प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखना। हम सब संसारी जीव अनेक तरह की मनोकामना से जकड़े हुए और ना जाने जिस सिलसिला से चल रहा है। हे गुरुदेव, आप ही कृपा कर सकते हो। हमें अपने पास बुला करके हम सभी आपकी सनिधि में आप ही के श्री चरणों की शरण लेते हुए आपका दिव्य दर्शन करते हुए आप ही हमारे लिए वो रास्ता, वो मार्ग बता सकते हैं जिस पर चलकर हम आप जी की कृपा के माध्यम से हमें जो करना चाहिए वो आपके मुखारविंद से निकला हुआ उपदेश हम सब के लिए कल्याणकारी होगा। हे गुरुदेव, आपकी प्रसन्नता, आपकी कृपा, आपकी मेहर की नज़र ही हम जीवों का कल्याण कर सकते हैं। जब तक आप हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे,
हमारे ऊपर प्यार भरा अपना कर कमल रूपी आशीर्वाद नहीं देंगे, नहीं मिलेगा, तब तक हम संसारी जीव उस परमपिता परमात्मा की भक्ति, उस परमपिता परमात्मा का सिमरन, ध्यान, जप नहीं कर सकते। गुरु कृपा ही केवलम। गुरु तत्व ही एक ऐसा तत्व है जो उस परम तत्व से हम जीवों को मिला सकता है। तो हे गुरुदेव, हम कारबद्ध नित्य यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें भक्ति दो, हमें शक्ति दो, हमें सद्बुद्धि दो, हमें सद्ज्ञान दो, ताकि हम इस संसार में, इस परिवार में, इस व्यवहार में रहते हुए समय निकालकर ध्यान में, एकांत में बैठ कर के कुछ क्षण हम परमात्मा के लेखे लगाएं। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटे मलिन मन कल्पित शूला। तो इसलिए प्यारे भक्तों, हम सबको नित्य ऐसे ही प्रार्थना करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। भले हम अपने घर के पूजा स्थल में बैठे हैं, वहाँ जाकर के भी हमें उस परमात्मा से यही मांगना चाहिए, बार बार वर मांगे हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर तरह का कार्य व्यवहार करते हुए हे गुरुदेव, हे परमात्मा, हमें आपकी स्मृति बनी रहे। ये संसार इतना विचित्र है, इसमें इतना भूल भुलैया है, जो अपने आप को बहुत ही समझदार समझता है, वो भी बिना सहारे के, बिना कृपा के इस भूल भुलैया मायाकृत संसार से छूटकर उस परमात्मा की तरफ कैसे लगे, बिना आधार के, बिना आशीर्वाद के, बिना सहारे के। तो गुरु कृपा करके हमें अपने पास उठा करके
अपनी कृपा दृष्टि से हमें उपदेश देते हैं, आशीर्वचन देते हैं। सेवा के साथ साथ सिमरण करने की शक्ति देते हैं गुरुदेव। जैसे एक पिता जो छोटा बच्चा है अपनी उंगली पिता को पकड़ा देता है, जब तक पिता के हाथ में उंगली रहती है बच्चे की तो पूरे बाजार का आनंद उठाता है, अनेक वस्तुओं को देखता है। उस भरे पूरे बाजार में से पिता से उंगली छूटी नहीं और बच्चा बेचैन हुआ नहीं। बेशक उस संसार की बाजार में अनेकों भोग्य पदार्थ हैं, देखने वाले भी, सुनने वाले भी, सूंघने वाले भी, खाने वाले भी, खेलने वाले भी। लेकिन जब तक उस बच्चे को माँ नहीं मिलती, पिता नहीं मिलता, जिसकी उंगली पकड़कर, जिसका हाथ पकड़कर, जिसके सहारे वो पूरे बाजार का आनंद लूट रहा था, तनिक असावधानी के कारण वो जो आनंद है बाजार का छूट जाता है। ये माया का संसार, इसमें आकर के बड़े बड़े भूल जाते हैं, बड़े बड़े भूल जाते हैं। ये स्वाभाविक ही है। चलती चक्की देखे दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावध बचा न कोई। ये संसार की चक्की जो है रात दिन चल रही है, इसमें अनेकों जीव पीछे जा रहे हैं, अनेकों जीव पीछे जा रहे हैं। जो महापुरुष होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, संत महात्मा होते हैं, साधक होते हैं, उनको भीतर से ज्ञान होता है। उनको साधना से, सत्संग से, स्मरण से, अपने तप बल से सब दिखाई देता है। और बार बार हमारे भारत के महापुरुष, ऋषिगण, गुरुजन अनादिकाल से हमें बताते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं, जगाते आ रहे हैं कि हे मानव, यहाँ कोई स्थिर नहीं रह सका। ये कुछ समय के लिए आपको ये अवसर मिला है, और वो भी मनुष्य के रूप में। और इसको पाकर के ही परमात्मा को हम पा सकते हैं। मनुष्य के भीतर दो तरह की विचारधाराएं होती हैं।
एक विद्या, एक अविद्या। जो अविद्या, अज्ञान, संसार की जो चकाचौंध है, उसकी तरफ आकृष्ट हो जाता है। उन संसार के जो पदार्थ हैं, भोग हैं, विषय हैं, चाहे आंखों का विषय है, कानों का विषय है, जीवा का स्वाद है, मन के द्वारा क्षण की जो सुख है, जैसे एक मधुमक्खी होती है, मक्खी होती है, अगर वो किनारे बैठ करके शहद ग्रहण करती है तो शहद भी खा लेती है और वहां से उड़ भी जाती है। जो शहद में फंस जाती है, ना तो वो शहद खा सकती है, ना वो अपने आप को बचा सकती है। ऐसे ये मीठा दिखने वाला संसार, सुंदर दिखने वाला संसार, अगर इसी में फंस गए महाराज, देखने में, सुनने में, खाने में, पीने में, विषय भोगों में, जितने पदार्थ हैं परमात्मा ने हम सबके लिए बनाए हैं। त्यं त्यक्ता भुंजीता, इनको त्याग भावना से भोगना चाहिए। संसार की कोई वस्तु, कोई पदार्थ है, ये साथ जाने वाला नहीं है। इसके कण कण में जो विद्यमान परमात्मा है, कण कण में जिस परमात्मा ने ये संसार बनाया है, बना करके इसके कण कण में वो छुपा हुआ है। उस परमात्मा की स्थिति से, उस परमात्मा के रहने से ही ये संसार हमें अपना लगता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो इसलिए संसार में भी रहना है, सब पदार्थों का हमें सुख भोगना है, लेकिन इनसे लिप्त नहीं होना, इनमें फंसना नहीं है। अगर फंसे नहीं तो अपने आप को हम नष्ट कर लेंगे। वो युक्ति, वो रास्ता, वो तरीका गुरुदेव भगवान की कृपा से ही मिलता है। तो इसलिए हमें नित्य प्रति गुरुदेव भगवान से यही प्रार्थना नित्य कीजिए। आप जहां भी आपका विश्वास टिकता है, अपने इष्ट के प्रति, अपने देव के प्रति, कोई भी भांत के महापुरुष, ऋषि मुनि, संत महात्मा है, उनके प्रति जहां भी आपकी आस्था है, उनके प्रति ईश्वर भाव, गुरुत्व भाव, गुरुतत्व, ऐसा भाव जोड़ करके हमें नित्य उनका सत्संग करना चाहिए, उनकी संगति करनी चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके पास बैठ करके हमें
साधना करनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। आज एकादशी है। मैं चाहता हूँ वैसे तो 10वीं तिथि साथ में जुड़ती है आज, लेकिन जो व्रत है वो कल को रखा जाएगा। कल को निर्जला एकादशी का व्रत है। अरे बस अरे बस अरे बस। उसकी कथा कल आपको सुनाई जाएगी। बड़ी सुंदर कथा है। ये जो एकादशी है कल, ये त्रिसप्तशा एकादशी है। 3 तिथियों का संयोग है, ऐसा मैंने ग्रंथों में पढ़ा है। और ये तीनों तिथियों का जो संयोग है बहुत कम आता है। और निर्जला एकादशी तो वैसे ही बहुत महत्व रखती है। एकादशी हर महत्व रखती है। कोई भी दिन है, कोई भी पर्व है, अपनी जगह उसका विशेष महत्व है। लेकिन जो निर्जला एकादशी है इसका तो बहुत ही महत्व है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके हम इन अच्छे पर्वों का सहारा लेकर के, अच्छी तिथियों का सहारा लेकर के हम ये व्रत के द्वारा, उपवास के द्वारा साधना करते हुए अपने मन को भगवान में लगाना है। देखो हम व्रत रखते हैं एकादशी का, पूर्णमासी का, जन्माष्टमी का, रामनवमी का, शिवरात्रि का। लेकिन एक व्रत होता है मौन व्रत। मौन व्रत जो है वो हम नित्य कर सकते हैं, नित्य रख सकते हैं। अगर हम सोचें कि रोज हमने 1 घंटा मौन रहना है, वैसे मौन वाणी का भी होता है, मौन विचारों का भी होता है। जब हम बहुत ही नाप तोल करके बोलते हैं, युक्ति संगत बात करते हैं, जहां बोलने की जरूरत है वहीं बोलते हैं। आप नोट कर लेना, आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, कई ऐसे पुरुष हैं गृहस्थ में, समाज में, हर सेक्टर में, वो उतना ही बोलते हैं जितनी उनको जरूरत है। वाणी का जो मौन है ये हमारे मन के निग्रह में बहुत ही सहायक होता है।
बहुत कम बोलते हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं, विचार पूर्वक बोलते हैं, उनके अंदर एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा आनंद आता है, ऐसी शांति आती है हमारा। जिसका वर्णन नहीं कर सकते, अपने आप पता चल जाता है, अपने आप। तो ये मौन भी व्रत है। अगर हम तिथियों में व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, उस समय तो थोड़ा हमें मौन रहना चाहिए, वो अलग चीज है। परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। अगर बोलना है तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इन तिथियों में, इन व्रतों के उपलक्ष्य में भगवान का नाम लें, धीरे से, मीठे स्वर से, भीतर से। तो इसलिए काली एकादशी व्रत है, निर्जला एकादशी। उसकी कथा आपको सुनाई जाएगी कि वो व्रत के दिन ही कथा सुनने का महत्व है। व्रत रख करके अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं या कोई व्रत रखते हैं, उनकी पहले नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके अपने इष्ट की, गुरुदेव की पूजा आराधना करने के बाद थोड़ा हल्का फुल्का जलपान कर लें और दिन में एक बार कथा अवश्य सुनें। उस व्रत का क्या महत्व है, उस व्रत को करने से किसको लाभ मिला है, तभी जाके व्रत परिपूर्ण होता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, हमें भी अपने जीवन में कोई न कोई संकल्प, कोई न कोई व्रत लेना चाहिए कि मैं सुबह मंदिर जाए बिना जल ग्रहण नहीं करूँगा, सुबह गीता का पाठ किए बिना मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, भगवान को प्रणाम किए बिना मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगा। ऐसे मन में शुभ संकल्प होने चाहिए, निज होने चाहिए नित्य प्रति। और फिर देखो आपको कितना आनंद आता है। एक बार क्या हुआ, एक कोई मदारी था, किस जंगल से जा रहा था, उसके पास एक बंदर था और एक बकरी थी। उसने उसको सिखाया हुआ था नाचना, जो भी मदारी लोग करते हैं। और मदारी ऐसे होते हैं, भले किसी के जेब में पैसा नहीं है तो उनकी जेब में से पैसा निकाल के दिखा देते हैं, ना जाने क्या क्या दिखा देते हैं। तो मदारी जंगल में जा रहा था, एक छायादार वृक्ष आया, वहाँ बैठ गया आराम करने के लिए। तो देखा एक वहाँ महात्मा विराजमान। तो संतों ने पूछा, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या काम करते हो? उसने कहा, महाराज मैं मदारी हूँ, ये बंदर है, ये बकरी है, इसको मैंने चाहता हूँ, लोगों को कर्तव्य दिखाता हूँ, उससे जो पैसे मिलते हैं मैं अपने परिवार की पालना करता हूँ। तो महात्मा ने कहा, भी
क्या मुझे भी कुछ दिखाओगे? अब मदारी ने सोचा कि ये तो संत है, इसको मैं अगर दिखाऊंगा अपना ये सब कुछ, तो ये तो मुझे कुछ नहीं देगा, पैसे वगैरह, और मैंने इसको कह करके गलती किया है, ना ही इनको बताता वो अच्छी बात थी। फिर सोचा कोई बात नहीं, संत हैं, अगर इनकी इच्छा है तो इनको मैं इनका जो नाचना है बंदर का बकरी का जो भी है इनको मैं दिखाता हूँ। उसने दिखाया, संत बड़े प्रसन्न हुए। तो संतों ने अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा आंखें मीटो। उसने आंखें मीटी, फिर कहा, बेटा आंखें खोलो। जब जो आंखें खोली महाराज, ना तो बंदर वहाँ, ना बकरी, ना खुद महात्मा जी, अकेला मदारी। जब मदारी ने देखा, उसके गले में एक बहुत बहुमूल्य हार पड़ा हुआ, बहुत सुंदर वस्त्र, और अच्छा शरीर बन गया उसका, राजे महाराजाओं जैसा, राजकुमार जैसा। इतने में क्या देखता है, अकेला रह गया, एक हाथी सामने आया, उसके पीठ पे एक बहुत सुंदर आसन सोने चांदी का बनाया हुआ, और साथ में लोग। और उसने मदारी को कहा कि महाराज आप यहाँ कैसे आ गए? उस मदारी को भी राजा बना दिया। जो हाथी के साथ लोग आए थे ना, वो कहते हैं, महाराज जी आप, राजा साहब आप यहाँ अकेले कैसे आए? बैठो हाथी पे, हम तो आपको ढूंढते आ रहे हैं। उस मदारी को उन लोगों ने हाथी पे उठा लिया, राजा के लोग, और ले गए, राज सिंहासन बिठा दिया, राजा बन गया जी वो। राजा बन गया महाराज, दुनिया भर का ऐश्वर्य, दुनिया भर के पदार्थ सब उसको मिल गए। अब उसने क्या किया, पहले एक राजा के साथ युद्ध किया, उसको जीत लिया, फिर दूसरे राजा के साथ युद्ध किया, उसको भी जीत लिया, 2 राजा उसके अधीन हो गए। आज जब तीसरे राजा से युद्ध किया तो उससे हार गया। उसने बड़ी कोशिश की भी इसको मैं जीतूं, लेकिन जीत नहीं सका। उसने सोचा भी अब क्या करें, जब तक मैं इसको जीतता नहीं तो मेरा काम नहीं बनता। उसने मन में सोचा कि क्यों न उस महात्मा को याद किया जाए, उस संतों को जिन्होंने मुझे अपने आशीर्वाद से राजा बना दिया, वो ही मुझे कोई रास्ता बता सकते हैं। उसने याद किया, थोड़ा देर आगे गया, देखा तो वही महात्मा बैठे हुए। महात्मा ने कहा, भी तुम यहाँ भी आ गए? कहते, नहीं महाराज जी, मैंने आपको कुछ कर्तव्य दिखाया, आपने आशीर्वाद दिया, मुझे राजा बना दिया। मैंने 2 राजाओं को जीत लिया, एक राजा रह गया जिसको मैं जीत नहीं सका, आप आशीर्वाद दीजिए मैं इसको जीत लूँ। तो महात्मा ने कहा, भाई तूने थोड़ा सा मुझे जादू, थोड़ा सा बंदर और बकरी नचा करके दिखाया, उसके बदले में तेरे को मैं राजा बना दिया, राजा बना दिया। अब तुम आंखें मीटो। जब उसने आंखें मीटी और संतों ने कहा कि बेटा आंखें खोलो, और ज्यों उसने आंखें खोली, वही बंदर, वही बकरी, वही मदारी। तो संतों ने कहा कि जो तूने मुझे खेल दिखाया था उसके बदले में मैं तेरे को राजा बना दिया, अब तू जान, तेरा काम जान। तू जो संगति है, संतों का संग है,
उनसे हमें ना जाने क्या प्राप्त होता है, यह हम बता नहीं सकते। चार पदार्थ जे को मांगे, सा जना की शनि लागे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कुछ भी चाहे, सत्संग से सब कुछ मिलता है। गति की रति मति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनव। कुछ भी हमारे जीवन में हमें मिला हुआ है, ये समझो कि किसी जन्म के किए हुए अच्छे कर्म का ये फल है। तो इसलिए हमें और साधना करनी चाहिए, और भजन करना चाहिए, और ज़्यादा संतों की संगति करनी चाहिए, ताकि हमारा यह जीवन भी सुखाला हो और आगे आगे आने वाला जीवन भी हमारा सुख में व्यतीत हो। इसलिए माता बहनों भाई बंधुओं, जो सत्संग है इससे बहुत लाभ मिलता है। सत्संग से बहुत लाभ मिलता है। सत्संग में आने से ये अलग चीज़ें, कथाएं कहानियाँ सुनने से कुछ न कुछ हमें शिक्षा प्रेरणा मिलती है, लेकिन बात वहीं आकर के खत्म होती है कि भजन, नाम जपो बस। जिसलिए परमात्मा ने हमें ये मनुष्य का जन्म दिया है, आनंद पाने के लिए, परम सुख पाने के लिए, उस परमात्मा से मिलने के लिए। घर में रहो, परिवार में रहो, कुछ भी करो, लेकिन जो भजन है, सिमरन है, सुबह शाम की जो बंदगी है, नित्यनेम है, इसको नहीं छोड़ना। कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी कुछ हो। ऐसे ऐसे महाराज हम सेठ देखे हैं, पैसे वाले, जिनके बहुत बड़े काम हैं, वो भी काम काज छोड़ करके तीर्थों का सेवन करते हैं, साधुओं की सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, बड़े बड़े धार्मिक कार्य करवाते हैं, कथाएं करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं महाराज, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं खोलते हैं, औषधालय खोलते हैं, और विद्यालयों में भरपूर दान करते हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए हमें अपने तन की भी, अपने मन की भी, अपने धन की भी शुद्धि करनी है, परोपकार में लगाना है अपने समय को। इससे जितना ज़्यादा आप पुण्य कमा लोगे, उतना ही ज़्यादा आप ऊपर उठोगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो धन है स्थिर रहेगा, आपके परिवार की बुद्धि ठीक रहेगी। समझे नहीं? अगर धन को अच्छी जगह लगाएंगे, समय को अच्छी जगह लगाएंगे, अपने जीवन को अच्छी जगह लगाएंगे, तो हमें खुद भी आनंद मिलेगा और औरों को भी आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए बहुत जरूरी है, रोज भगवान से यही मांगो, बार बार वर मांगयो हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। दो लाइनें भजन की, उसके बाद जय श्री राधे। बहुत सुंदर भजन कल आपने सुना था। साधो मगन भया मन मेरा,
साधो मगन भया मन मेरा। घट घट में मेरे अविनाशी, घट घट में मेरे अविनाशी, निश दिन कारी बसेरा। साधो मगन भया मन मेरा, साधो मगन भया मन मेरा। जब से राम नाम रट लागी, जब से राम नाम रट लागी, शांत हुआ मन खटपट भागी, शांत हुआ मन खटपट भागी। ना कोई संकट ना कोई झंझट, ना कोई संकट ना कोई झंझट, हो गया दूर अंधेरा। साधो मगन भया मन मेरा, साधो मगन भया मन मेरा। 6 ऋतु 12 मास सुहाने, 6 ऋतु 12 मास सुहाने, धरती और आकाश सुहाने, धरती और आकाश सुहाने। सोने दिन और सोनी रातें, सोने दिन और सोनी रातें, सोना सांझ सवेरा। साधो मगन भया मन मेरा, साधो मगन भया मन मेरा। घट घट में मेरे अविनाशी, घट घट में मेरे अविनाशी, निश दिन कारी बसेरा। साधो मगन भया मन मेरा, साधो मगन भया मन मेरा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओ नारायण।